बच्चों, व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं? लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उसमें पत्र का विशिष्ट स्थान है। हम अपनी बात दूसरों को बताना चाहते हैं, इसका सबसे सस्ता और सशक्त साधन पत्र है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के युग में पत्र लेखन का जो पारंपरिक तरीका था वह अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, लेकिन ईमेल के रूप में पत्र का नया रूप कह सकते हैं। पत्र को व्यापक प्रचार प्रसार मिला है। यह हुआ पत्र के बारे में। पत्र क्या है? अब इसके पश्चात हम जानेंगे पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जब हम एक पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें सबसे पहला है सरलता। पत्र जब हम लिखते हैं तो हमारे पत्र की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, ताकि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह अच्छे से उस पत्र को समझ सके। दूसरा है स्पष्टता। पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। घुमा फिरा कर अप्रत्यक्ष रूप से कोई बात पत्र में नहीं कही जानी चाहिए। तीसरा है निश्चयात्मकता। पत्र में निश्चयात्मकता होनी चाहिए, मतलब हम जो बात कहना चाह रहे हैं अगले से वही बात समझ में आना चाहिए। चौथा है संक्षिप्तता। पत्र लिखते समय हमें गागर में सागर भरने वाली उक्ति को अपनाना चाहिए, अर्थात पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बात को व्यक्त कर सके। पांचवा है मौलिकता। मौलिकता का मतलब हमारा जो अपना है, ओरिजिनलिटी। तो पत्र जब हम लिखते हैं तो उसकी भाषा मौलिक होनी चाहिए, हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। किताबी भाषा या रटी रटाई भाषा पत्र में नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय ये साफ साफ समझ में आना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं हमारी अपनी भाषा में हम लिख रहे हैं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। छठवां है उद्देश्य पूर्णता। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो किस उद्देश्य से हम पत्र को लिख रहे हैं, इस बात को पहले ही हमें सोच लेना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें अपनी भाषा, हमारे विषय वस्तु को विस्तार देना चाहिए। यह तो हुआ पत्र की विशेषताएं कि पत्र लिखते समय उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब इसके पश्चात हम आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार का होता है? शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इस पत्र में हम लोग अपने सुख, दुख, खुशी, अनुभूति आदि को व्यक्त करते हैं, जैसे शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र आदि। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। इस पत्र में तथ्यों और विचारों को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पत्र एक विशेष नियम के अंतर्गत लिखा जाता है, जैसे कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आदि। आज हमारा वीडियो यहाँ पर पूरा हुआ। धन्यवाद।